2-3 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारे कनेक्ट हो जाएं, फिर आके कंटिन्यू करते हैं। साकिब और खान के सर, आप लोग क्लास मेंबर्स अगर कोई कांटेक्ट है तो सबको आपस में मैसेज कर दें ताकि वो कनेक्ट हो जाएं जल्द से जल्द, ताकि हम स्टार्ट करें। ठीक है, मोबाइल, व्हाट्सएप, व्हाटएवर द मैकेनिज्म जिससे भी आप लोगों का कनेक्शन हो। वैसे तो मैंने वो कर दिया था शेयर इनविटेशन, और लास्ट टाइम भी मैंने काफी डिस्कशन इस पर बोल दिया था टाइम का। तो हमारे को ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि बैच बदल जाए या कोई चीज हो जाए यार, ये सीमेंट मैन्युफैक्चर का कुछ क्या आपका चीज? हमारे पास अभी जैसे पता नहीं, मैं एक रैंडम सीमेंट का भरा हुआ बैग ले रहा हूँ, उस बैग को देख के आप बता सकते हैं कि यार ये खान कैसे? नहीं, मैंने कोई ग्रुप तो नहीं बनाया हुआ। गूगल क्लासरूम है, वही ग्रुप है, उसी पर सारी डिस्कशन होती है ऑफिशियली। अनऑफिशियल आप जो भी बनाना चाहें ग्रुप आपस में, आप लोग कम्युनिकेशन के ऊपर है, तो वो आप लोग बना सकते हैं। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं कोई फेसबुक ग्रुप ऐसे नहीं बनाता। उसे बहुत सारे रीजंस है, वैसे तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर वो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। मैं इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए अलग ही रखता हूँ चीज़ों को। ऑलराइट जी, शुरू करते हैं। वेट में काफ़ी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीक पुरअमन तरीके से अच्छा गुजरा होगा। और लास्ट वीक जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो भी आप लोगों को उम्मीद है कि सही समझ आ गया होगा। उसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आप लोगों ने की भी होगी, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी प्ले अराउंड करने की कोशिश की होगी। तो अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं करी तो करनी चाहिए थी। अब अभी भी टाइम है, करें, क्योंकि अब 2-3 वीक्स हैं, उसके बाद आप लोग मिड्स हैं। समझ लें आप, ये 5th वीक चल रहा है आपका, 6th वीक चल रहा है, सॉरी, ऑफिशियली। ठीक है, मैंने एक वीक की क्लास नहीं ली, तो 5th वीक पे मैं कोर्स के लिहाज से हूँ।
ठीक है, जो कि आउटलाइन के लिहाज से सही है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक लेक्चर लेट हूँ। खैर, उसके अलावा जो 2 वीक्स तक मेरे ख्याल क्लासेस होंगी, उसके नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों का वो होगा, मिड होगा, या 1 वीक और है उसके बाद मिड है, ठीक है। जो भी होगा वो अनाउंस हो जाएगा, आई होप सो। तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो इस कोर्स में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, जैसे कि शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ, तो उसी चीज़ को दोबारा एक दफ़ा मैं एम्फेसाइज करूँगा और एक दफ़ा रिकॉल कराऊंगा कि ये करना ज़रूरी है ताकि आप इस कोर्स में अच्छा कर सकें। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, उसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, और फिर एंड में फाइनली रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए है, उसके बाद हमने एंड में फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है उसको पढ़ा था। बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, इससे पहले जो रिकर्सिव डेफिनेशन थी या डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं बेसिकली ये तरीके हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं, प्रोसीजर्स हैं टू स्पेसिफाई अ लैंग्वेज। लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए, लैंग्वेज को स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके कार हैं जिनसे हम लोग लैंग्वेज को स्पेसिफाई करते हैं या डिवाइस करते हैं। बेस्ड ऑन आवर यूटिलिटी या बेस्ड ऑन आवर यूजेज, हम डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टाइप को यूज कर रहे होते हैं लैंग्वेज की डेफिनेशन के लिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक तरीका है, इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं, इस तरीके से रेगुलर लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। और एक मजे की बात जो थी वो ये थी कि रेगुलर एक्सप्रेशन से जितनी भी लैंग्वेजेस पास होती हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाती हैं, और वो नेचर वाइज फाइनाइट होती हैं, ठीक है। यानी कि रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती है जिनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो फाइनाइट होती है नेचर वाइज, ठीक है, इनफाइनाइट नेचर की नहीं होती, ठीक है। इससे पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने स्टार्ट किया था और इस तरीके से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ बढ़े थे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली करता क्या है, एक शॉर्ट वे है, या जो भी हम लिखना चाहें या जो भी लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन हम डिफाइन करना चाहें उसको शॉर्टर वे में, सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंटेशन रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर आसान लफ्जों में इसको कहा जाए। मिसाल के तौर पे हमने एक लैंग्वेज डिस्कस की थी जो कि लैंग्वेज ऑफ जिसमें एक ही वेरिएबल था, सिंगल एक्स, ठीक है। अगर उस लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए एक्स स्टार हम यूज कर सकते थे, या सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स के साथ भी और विदाउट कर्ली ब्रैकेट के साथ भी, दोनों का मतलब सेम है। और जिससे किसी क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि नल स्ट्रिंग को अगर पार्ट बनाएंगे तो वो स्टार कहलाता है, और नल स्ट्रिंग को अगर हम निकाल दें लैंग्वेज से तो वो प्लस ऑपरेटर के साथ लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो वही रिप्रेजेंटेशन को हमने यूज किया था। एक फिर सिंपल सी लैंग्वेज ली थी, या एग्जांपल थी कि ऐसी लैंग्वेज जिसके जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो 2 अल्फाबेट से बेसिकली मिलके बन रहे हैं, ए और बी से, ठीक है। अगर उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना चाहे तो ए प्लस बी या ए कॉन्केटेनेशन बी स्टार, ठीक है, कि ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको और की तरीके से भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जो प्लस साइन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। सिमिलरली एक और फिर एग्जांपल देखी थी कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो स्ट्रिंग्स हो उसमें डबल ए हो और बी की कोई भी लेंथ होनी हो सकती है, स्पेसिफिक नहीं है, तो उसके लिए भी हमने फिर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था, बी स्टार डबल ए बी स्टार के बी डबल ए एक साथ आ जाए बस डबल, और उसके बाद कोई भी बी की अमाउंट हो या बी की क्वांटिटी हो या बी की जितने भी नंबर ऑफ बीस हम इंक्लूड करना चाहें वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स और भी देखी थी और इनको सॉल्व करते हुए हमने मतलब अपना जो उस क्लास में सारा टाइम हमने इसी के ऊपर डिफरेंट एक्सप्रेशंस को, रेगुलर एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने की और कुछ एक्सप्रेशंस को बनाने की भी कोशिश की थी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दी थी, जैसे टास्क था, टास्क का पीरियड सॉल्यूशन था और सो ऑन। इक्विवेलेंट रेगुलर लैंग्वेजेस की बात थी कि अगर कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर इक्विवेलेंट है तो उससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज है वो भी सेम होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे R1 और R2 दो लैंग्वेजेस हैं और इनकी जो स्पेसिफिकेशन है या उनका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो सेम है,
तो इनसे जितने भी जनरेट होने वाले स्ट्रिंग होंगे वो भी सेम होंगे नेचर वाइज, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जिस तरीके से R1 कॉन्केटिनेशन R2, ठीक है, और R1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ R2, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कॉन्केटिनेशन का मतलब अलग है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब अलग है, ठीक है। तो उसकी स्पेसिफिकेशन की बात की थी हमने लास्ट टाइम। इस तरीके से रेगुलर लैंग्वेजेस की डेफिनेशन आ गई थी। वैसे तो हम डिस्कस करते रहे थे उस वक्त, लेकिन ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट की जा सके उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट, इसकी डिटेल बेसिकली या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या बुक वाली डेफिनेशन कह सकते हैं आप थी, ठीक है। और ये अगेन इसमें वही पॉइंट रिपीट हुआ था कि R1 प्लस R2 बराबर नहीं है R1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ R2 के, ठीक है। तो ये दोनों अलग लैंग्वेजेस या इनसे जनरेट होने वाली जो लैंग्वेजेस होंगी वो डिफरेंट होंगी टोटली, दे आर नॉट सेम। कुछ और एग्जांपल्स को देखा था। ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, तो ये इसकी छोटी सी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी। प्लस सिंबल अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर फाइनाइट ऑटोमेटन क्या होता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर अगर एक गेम है और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 64x64 बॉक्सेस की है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ कंप्यूटेशन। तो उसके लिए फिर हमने फाइनाइट ऑटोमेटन की बेसिकली बात करती है। फाइनाइट ऑटोमेटन बेसिकली क्या होता है कि ऐसा ऐसी कंडीशंस या बेसिकली स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांजिट कर रही हो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स भी करी थी। फाइनाइट ऑटोमेटन अगर किसी को भी किसी भी चीज का अगर फाइनाइट ऑटोमेटन बनाना है तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स थे या कलेक्शन ऑफ 3, ये जो 3 स्टेप्स हैं इनके कलेक्शन जो है बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटन कहलाता है। कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो, जो जिस चीज का भी आप फाइनाइट ऑटोमेटन बनाना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज का, ठीक है। और इनिशियल कोई पोजीशन हो या इनिशियल पॉइंट हो और फाइनल स्टेट हो, ठीक है। और समटाइम्स फाइनल स्टेट नहीं भी होती लेकिन इनिशियल स्टेट जरूर होगी। सेकंड थिंग, जो इनपुट लेटर्स हैं वो फाइनाइट नेचर में हो, ठीक है। ये नॉन इनफाइनाइट नेचर ऑफ इनपुट लेटर्स हो, ठीक है। तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटन नहीं डिजाइन हो सकता। अगर फाइनाइट ऑटोमेटन होगा तो उसमें आप फाइनाइट ऑटोमेटन बनाना है, मिसाल के तौर पर किसी चीज का, किसी लैंग्वेज का आपको, तो आपको फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स चाहिए। सुलेमान कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्या क्वेश्चन है? वो मैं आऊंगा जो हम नमाज का मगरिब का ब्रेक लेंगे ना, तो उसके बाद मैं आऊंगा। आपका और एक और स्टूडेंट, उनका रिटर्न नहीं हो रहा था स्कोर, मैं वैसे ही स्कोर बता दूंगा और जब अपलोड करूंगा एलएमएस पे तो वैसे देख पाओगे आप, ठीक है। उसके ऊपर मैं आता हूँ, ये भी रिवीजन हो जाए उसके बाद फिर उस पर आता हूँ, ठीक है। ब्रेक के बाद उससे स्टार्ट कर लेंगे क्विज की डिस्कशन से, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप, फाइनाइट ऑटोमेटन। अगर आप किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करना चाहें या बनाना चाहते हैं, ऑटोमेटन बनाना चाहते हैं, तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट लेटर, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की जो ट्रांजिशन है या वन पार्ट टू अनदर पार्ट जो मूवमेंट है वो भी लिमिटेड हो, ठीक है। फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल ली थी एक छोटी सी, इसकी डायग्राम देखी थी, ये ट्रांजिशन टेबल देखा था। इस रिप्रेजेंटेशन को ट्रांजिशन टेबल कहते हैं। कि मिसाल के तौर पर एक्स है तो एक्स पे जब ए आता है इनपुट एज अ, तो किस स्टेट पे जा सकते हैं, जेड पे जा सकते हैं। एक्स पे अगर बी आता है तो किस स्टेट पे जा सकते हैं, वाई पे जा सकते हैं। वाई पे जब ए आता है तो वाई पे ही रह रहा है, वाई पे जब बी आता है तो भी वाई पे रह रहा है। जेड पे जब ए पे आते हैं तो जेड पे रह रहा है, और जेड पे जब बी आता है तो भी जेड पे रह रहा है। तो इस ट्रांजिशन टेबल से हम ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम से हम ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन से हम ट्रांजिशन टेबल से हम ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं, या रेगुलर एक्सप्रेशन से हम ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं डायरेक्ट, और ट्रांजिशन डायग्राम से हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, इंटरचेंजेबल हैं। और सिमिलरली जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उनके फाइनाइट ऑटोमेटन एग्जिस्ट करता है, और फाइनाइट ऑटोमेटन जितने भी हैं उनका रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक चीज जो लास्ट टाइम रह गई थी कि बताना, वैसे कि एक्स माइनस का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एक्स प्लस का मतलब फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप इनिशियल स्टेट भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग स्टेट भी लिख सकते हो, फाइनल स्टेट भी लिख सकते हो, या ये प्लस माइनस सिंबल बुक में यूज किए गए हैं तो आप इन प्लस माइनस सिंबल को भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताई थी, मैं भूल गया।
मुझे लगा मैंने नहीं बताई थी, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट है एक्स की, मिसाल के तौर पर अभी पीछे ट्रांजिशन टेबल देखा हमने, उसी की ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है। कि एक्स पे जब बी मिला तो वाई पे चला गया, एक्स पे जब ए मिला तो जेड पे चला गया, फिर ए भी वाई पे मिला, ए मिले बी मिले वो वाई पे ही रहेगा, जेड पे ए मिले बी मिले उसका कोई भी कॉम्बिनेशन मिले तो वो जेड पे ही रहेगा, ठीक है। सिंपल से वो था। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की हमने ट्राई करी थी। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बाय द वे ये था कि ए से स्टार्ट हो रही थी लैंग्वेज, ठीक है, और ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। इवन इवन की लैंग्वेज को फिर डिस्कस किया था, तो सारी चीजें हमने लास्ट टाइम बेसिकली इसके ऊपर आके हमने कह लें जो हमारा लेक्चर था वो हमने खत्म किया था। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली प्योरली फाइनाइट ऑटोमेटन के ऊपर है, ठीक है। और फाइनाइट ऑटोमेटन को ही हम लोग थोड़ा डिटेल में अब डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और उसी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, मिलके इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करते हुए साथ साथ चलेंगे। अच्छा जी, ये सिंपल एक वही वाली बात लिखी हुई है, जैसे हम प्लस और माइनस सिंबल को यूज करते हुए इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरह से फाइनाइट ऑटोमेटन के अंदर ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर कुछ सिंबल्स हैं या कुछ लेबल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग स्टेट जो होती है या इनिशियल स्टेट जो होती है उस पर एरो होता है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में एरो है, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्टेट जो है, जो भी स्टेट है इसका एक्स वाई जेड जो भी नाम है, वैसे तो यहाँ पे नाम कोई नहीं है लेकिन हम कोई भी नाम इसका रख दें, मिसाल के तौर पे इनिशियल स्टेट लिख दें, आई रख दें, एफ रख दें फाइनल स्टेट का, ठीक है। तो ये एरो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और इसी तरीके से ए और बी, ए के ऊपर ट्रांजिशन से भी हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, बी को भी इनपुट लेके आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर इस ऑटोमेटन को देखा जाए और ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप फाइनल स्टेट पे रहेंगे। अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये होगा, ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट में और स्टार, ठीक है। ये कि ए को ले लो या बी को ले लो, उनमें से कोई भी ले लो और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक है, ठीक है। खैर यहाँ पे जो समझाने का मकसद है वो ये है कि ये जो स्टेट है या ये जो रिप्रेजेंटेशन है ट्रांजिशन डायग्राम की, वो आप प्लस माइनस से भी कर सकते हो, इन एरो से भी कर सकते हो। वैसे क्लासिकली जब इवन मैंने ही जब पढ़ा था तो ये एरोज वाली रिप्रेजेंटेशन ज्यादा यूज की जाती थी कि फाइनल स्टेट के लिए डबल सर्कल्स और इनिशियल स्टेट के लिए एरो, ठीक है। इससे इजीली टू अंडरस्टैंड हो जाता है कि कौन सी इनिशियल स्टेट है, कौन सी फाइनल स्टेट है, ठीक है। समटाइम्स आपके पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स भी होती हैं, तो मल्टीपल फाइनल स्टेट्स के लिए भी आप डबल जो स्टेट डबल है या डबल सर्कल्ड है ऑटोमेटिकली वो फाइनल स्टेट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक। मुझे लग रहा है एक दो नए स्टूडेंट भी कोर्स में ऐड हुए हैं जिससे पहले शायद नहीं थे, जैसे मेरे ख्याल से जो खान कैसर है, खान कैसर पहले उस कोर्स में नहीं थे या हो सकता है थे, खामोश रहते थे, आज ज्वाइन किए। तो ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसको चीज समझ नहीं आ रही हो कि क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन चल रही है, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये ना हो चुपचाप अपना खाली टाइम जाया करके चला जाए, ठीक है। तो छोटा मोटा जहाँ पे भी जो भी रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं रिकॉल करता रहूँ, लेकिन स्टिल कुछ चीजें मिस हो जाती हैं हर दफा, तो फिर उसको अगर कुछ पूछ तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी ट्रांसलेशन डायग्राम आप लोग बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। एक लैंग्वेज है जो कि ए और बी का जिसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, और स्टेट्स उसमें जो है वो एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स आपकी इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, ठीक है। एक्स आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट है, ठीक है। और ट्रांजिशन क्या है, अगर आप एक्स स्टेट पे ए या बी रीड करते हैं तो आप वाई पे चले जाते हैं, अगर आप वाई स्टेट पे ए या बी रीड करते हैं तो एक्स पे वापस आ जाते हैं। तो इसकी ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगी, ट्रांजिशन डायग्राम बनाए मुझसे शेयर करें, पेपर पे बनाए, स्नैप लें, चैट पे शेयर कर दें, मैं किसी एक की डाउनलोड करके देख लूंगा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, आपको उसका स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ये एग्जाम्पल दी हुई है ना, इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है, ठीक है। एक लैंग्वेज है जिसके जो अल्फाबेट्स है वो ए एंड बी है, ठीक है। और जो स्टेट्स है उसकी वो एक्स और वाई है, यानी एक्स स्टेट है और एक वाई स्टेट है, और अल्फाबेट्स जो है उस लैंग्वेज की वो ए और बी है,
ठीक है। एक्स जो स्टेट है आपकी, ठीक है, वो आपकी इनिशियल स्टेट भी है, वही आपकी फाइनल स्टेट है। ऐसा होता है कि एक ही स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट हो और वही वही फाइनल स्टेट हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक्स के ऊपर ए या बी मिले तो मैं उसी स्टेट पे रहते हुए फाइनल स्टेट पे हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। और ट्रांजिशंस जो दी हुई हैं यहाँ पे दो दी हुई हैं कि अगर आप एक्स स्टेट पे हो, ए या बी रीड करते हो, ठीक है, यहाँ इनपुट में आपको ए या बी मिलता है तो आप वाई स्टेट पे चले जाओगे। अगर आप वाई पे हो और आपको ए या बी मिलता है तो आप एक्स पे आ जाओगे। यानी कि अगर आप नल स्ट्रिंग को रीड करो तो आप फाइनल स्टेट पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। एक और हिंट है इसमें, मैंने इसके सॉल्यूशन में हिंट दे दिया आपको। अगर आप को ये समझ नहीं आ रहा कि फाइनल और इनिशियल स्टेट में कैसे इनिशियल स्टेट में फाइनल रह सकते हैं, तो वो नल स्ट्रिंग ले लें। नल स्ट्रिंग में कहीं आपको ट्रांजिशन करनी नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली फाइनल स्टेट में ही होंगे। तो इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है, जो ये डायग्राम हमने देखी ना अभी, ये ऐसी डायग्राम बनानी है इसकी, ट्रांजिशन डायग्राम कहलाती है। ये डायग्राम बनाए और मुझसे चैट पे शेयर कर दें, तो मैं किसी एक स्टूडेंट की डाउनलोड करके शेयर करके उसके ऊपर डिस्कशन कर लूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। वैसे तो इसका आंसर आगे आएगा, लेकिन आप लोग तो कुछ करो। ज्यादा टाइम नहीं लेना, ज्यादा लंबा काम नहीं है ये, तो प्लीज। मगरिब का जो टाइम है आज 27 है, 6:27 ना, तो 6:30 तक तकरीबन हम क्लास लेंगे। फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे 10 मिनट का नमाज का। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम्स जल्दी से मुझे बना के शेयर कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछ लिएगा, कोई मसला नहीं। ऐसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज है नहीं, बहुत सिंपल डायग्राम है। इतना खतरनाक भी सवाल नहीं था मेरा यार, जल्दी बना लो डायग्राम। अजीम ने कर लिया है तो देखते हैं। बाकी भी शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी।
एक मिनट खोल रहा हूँ शाहजेब, डाउनलोड हो रही है क्योंकि सेशन भी चल रहा है। इमेज थोड़ी सी हैवी है आपकी, तो थोड़ी सी मतलब 2.25 MB है, पता नहीं स्पीड शायद स्लो है आज। हम्म, अच्छा जी। ये एरो दोनों साइड पे नहीं बनेगा शाजिब, ठीक है। एरो एक साइड पे बनना चाहिए था इनिशियल स्टेट क्योंकि, ठीक है। और वाई फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वाई डबल सर्कल नहीं होगा, एक्स खाली डबल सर्कल होगा, ठीक है। ये दूसरी भी थोड़ी सी छोटी मिस्टेक आपने की। और एक और चीज मिसिंग है, जो कि लूप है, ठीक है। अगर ए या बी या नल भी लें तो भी वो अपनी फाइनल स्टेट या इनिशियल स्टेट पे रहेगा। तो ये थोड़ा सा है। मेरे ख्याल से बाकी स्टूडेंट्स भी शेयर कर देना, तो फिर वो मैं कर लेता हूँ। हाँ, फिर आपकी आपकी बेशक वो शेयर करके ना, एग्जाम्पल आपने शेयर किया वही शेयर करके उसी पर डिस्कस कर लूंगा। क्या हो गया भाई, ब्रेक आने वाला है, नमाज का टाइम होने वाला है। एक सिंपल सा सॉल्यूशन करने के लिए दिया, उसमें इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। छोटी सी ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है भाई, क्या हो गया, इतना स्लो हो गए हो तुम लोग। हम्म, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ भाई। ऐसे चलोगे तो कोर्स कैसे कवर अप होगा हमारा, आगे तो और फास्ट ट्रैक है हमारा। चलें ब्रेक ले लेते हैं, मेरे ख्याल से क्यों अजानें स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ी देर में यहाँ दूसरी भी अजानें स्टार्ट हो जाएंगी, तो हेलो 10 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं सर। डिस्कस कर लेता हूँ। जी बोलें। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, तो ऑफिस जाके ऑनलाइन हो जाऊँ? हो जाओ भाई, क्या कह सकते हैं, अब जाना तो है ऑफिस। ठीक है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।